प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हार्दिक एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। और प्यारे बच्चों, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप अच्छे होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे प्रकार से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 9th न्यू NCERT मैथ की प्रश्नावली 11.2 को बहुत ही आसान और सरल तरीके से हल करके आप लोगों को बताऊँगा। और प्यारे बच्चों, ये हमारी वन शॉट वीडियो है। आपको 11.2 पूरा फुल हल करके दिखाऊंगा। और प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्यारे बच्चों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो ये आपकी प्रश्नावली है 11.2। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले मैं इसके कुछ सूत्रों के बारे में आपको बताता हूँ, जो इस प्रकार हैं। यह आपका गोला है और ये केंद्र है। यहाँ से यहाँ तक क्या होती है, ये गोली क्या होगी, त्रिज्या। उसके बाद जिसका फर्स्ट सूत्र है वो है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या है प्यारे बच्चों, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4πr²। और दूसरा इसका सूत्र है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr²। और तीसरा जो सूत्र है इसका वो है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 3πr²। यानी यह है गोले का पृष्ठीय क्षेत्र होता है आपका 4πr² और अर्धगोले का वक्र क्षेत्र होता है 2πr² और अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्र होता है 3πr²। तो प्यारे बच्चों, ये इसके फार्मूला हैं, सूत्र हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 1 को हल करते हैं। ये आपकी प्रश्नावली 11.2 है और फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें है, क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं कि निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और इसका फर्स्ट भाग है कि 10.5 सेंटीमीटर दे रखी है त्रिज्या, और सेकंड भाग में है 5.6 सेंटीमीटर, थर्ड में है 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम फर्स्ट भाग को हल करते हैं। जैसा कि हमें दिया है कि गोले की त्रिज्या यानी स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं, बराबर दे रखी है आपकी 10.5 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, यानी हमें ज्ञात करना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले की त्रिज्या कितनी है, r बराबर 10.5 सेंटीमीटर। तो इसको थोड़ा हम हल कर लेते हैं आगे। तो ये हो जाएगा आपका 10
दशमलव को हटाएंगे यहाँ से तो आपका आ जाएगा बटे में 10। और इसके बाद इसे हम कैंसिल करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10। तो इस प्रकार आपकी R बराबर आ जाएगी 21/2 सेंटीमीटर। इसके बाद है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यह आपका फर्स्ट भाग है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यह आपका होता है 4πr²। क्या होता है प्यारे बच्चों? 4πr²। इसके बाद बराबर 4 गुणा पाई का मान होता है आपका 22/7 और गुणा R कितनी आई आपकी 21/2 का वर्ग बराबर 4 गुणा 22/7 गुणा 21/2 गुणा 21/2। अब प्यारे बच्चे इसको कैंसिल कर लेते हैं हम तो आपका 7 या कितना हो जाएगा 21, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो आपका कितना बचा? आपका बचा यहाँ पर 22 और गुणा 3 गुणा 21। इसके बाद 22 थी 66, 66 में हम 21 की गुणा कर लेंगे तो प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा 1386 वर्ग सेंटीमीटर। यानी कि क्षेत्रफल की जो इकाई होती है प्यारे बच्चों वर्ग होती है। तो आपका आंसर आएगा 1386 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसके बाद इसका सेकंड भाग है। सेकंड भाग में दे रखी है आपको त्रिज्या यानी 5.6 सेंटीमीटर। इसका भी हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका सेकंड भाग है यानी गोले की त्रिज्या जिसे हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं बराबर दे रखी है 5.6 सेंटीमीटर। इसके बाद इसको भी थोड़ा हल कर लेते हैं आगे तो r बराबर 5.6 दशमलव हट जाएगा तो बटे में आ जाएगा आपका 10। तो इसे कैंसिल करेंगे हम 2 से कैंसिल करेंगे इसे हम तो 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। तो ये हो जाएगी आपकी 28 बार और ये हो जाएगा 2 पंजे 10। तो इस प्रकार आपकी R बराबर हो जाएगी यानी R बराबर हो जाएगी आपकी 28/5 सेंटीमीटर। इसके बाद प्यारे बच्चों इसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे गोले का। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4πr²। तो बराबर 4 गुणा पाई की वैल्यू आप 22/7 रखेंगे और गुणा R है आपका 28/5 का वर्ग बराबर 4 गुणा 22/7 गुणा 28/5 गुणा 28/5। इसको हम कैंसिल करेंगे
तो ये हो जाएगा आपका यानी 7 चौक 28। उसके बाद 5 से कोई कैंसिल नहीं होगा तो आपका बचा ऊपर यानी 4 गुणा 22 गुणा 4 गुणा 28 और बटे में आ जाएगा आपका 5 पंजे 25। इसके बाद प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा ये यानी बराबर 4 में 22 की गुणा करेंगे यानी 4 चौक 16 और यानी कि हम गुणा कर लेते हैं ये 22 चौक 88 यानी 4 चौक 16। तो 22 में पहले हम 16 गुणा कर लेंगे तो 16 दूनी 32 का 2 से लगे 3 और 16 दूनी 32, 32 और 3 कितने हो जाएंगे 35। 352 में प्यारे बच्चों आप 28 गुणा कर लेंगे तो 8 दूनी 16 का 6 हासिल को 1 और 8 पंजे 40 और 41 का 1 हासिल लगे 4। 8 के 24, 24 और 4 28। 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10 की 0 हासिल 5, 3 दूनी 6 और 1 7, 6 4 1 5 8 7 और 2 9। तो इस प्रकार आ जाएगा आपका यहाँ पर 9856 और बटे में आ जाएगा आपका 25। इसके बाद इसमें हम 25 की भाग करेंगे तो प्यारे बच्चों आपका आंसर आ जाएगा 25 की भाग करने के बाद यानी बराबर ये आ जाएगा आपका यानी 394.25 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों यानी 25 की भाग करेंगे हम इसमें यानी 9856 में 25 की भाग करेंगे तो ये आएगा आपका 394.25 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार ये आपका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। इसके बाद है प्रश्न नंबर फर्स्ट का ही थर्ड भाग है त्रिज्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर और इसका हमें क्या ज्ञात करना है पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जैसा कि हमें दिया है गोले की त्रिज्या स्मॉल r बराबर 14 सेंटीमीटर तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा आपका यानी 4 पाई r² बराबर 4 गुणा पाई का मान आपका 22/7 होता है और गुणा r यानी 14 का वर्ग बराबर 4 गुणा 22/7 गुणा 14 और गुणा आपकी 14। इसे कैंसिल करेंगे हम तो 7 दूनी 14 तो आपका आ गया यहाँ पर 4 गुणा 22 गुणा 2 गुणा 14। तो हम गुणा कर लेंगे पहले करेंगे 4 दूनी 22 दूनी 44 44 में 4 गुणा करेंगे हम 4 चौक 16 से 1 4 चौक 16 1 17। उसके बाद हम 14 गुणा करेंगे इसमें 6 चौक 24 का 4 हासिल लगे 2 और 4 7 28
28 और 2 30 हासिल लगे 3, 4 1 4 और 3 7 6 7 1 4 6 7 7 14 1 और 1 2, तो यह जाएगा आपका 2464। तो इस प्रकार का आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 2464 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार प्यारे बच्चे आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फर्स्ट भाग है आपका 14 सेंटीमीटर, सेकंड 21 सेंटीमीटर और थर्ड भाग 3.5 मीटर। तो पहले हम फर्स्ट भाग कॉल करते हैं। दिया है हमें व्यास, गोले का व्यास बराबर दे रखा हमें कितना 14 सेंटीमीटर। तो गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर, तो हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो गोले की त्रिज्या ने ज्ञात करेंगे हम। तो गोले की त्रिज्या यानी स्मॉल आर बराबर ये होती है आपकी, सूत्र होता है कि व्यास बटे 2। तो हो जाएगा आर बराबर व्यास कितना आपका 14, 14 बटे तो 2 की भाग करेंगे तो आपका 7 बार कैंसिल हो जाएगा। आर बराबर आ जाएगी आपकी 7 सेंटीमीटर। इस प्रकार आपकी आर आ जाएगी कितनी, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें ज्ञात करना गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है प्यारे बच्चों आपका 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 4 गुणा पाई का मान 22/7 और गुणा आर आपके आई 7 का वर्ग कर लेंगे बराबर 4 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 7। तो आपका 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बचा यहाँ पर 4 गुणा 22 गुणा 7। इसके बाद 22 सत्ते 154 होते हैं। कितने होते हैं प्यारे बच्चों, 22 सत्ते 154 और इसमें 4 ही गुणा कर लेंगे हम। तो 4 चौक 16, 15 चौके 60, 60 और 1 61। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 616 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार ही आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसके बाद इसका सेकंड भाग है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2 का सेकंड भाग है। व्यास दे रखा है 21 सेंटीमीटर और इसका हमें इसका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दिया है, यानी दिया है गोले का व्यास बराबर 21 सेंटीमीटर। तो गोले की त्रिज्या आर बराबर व्यास बटे 2।
तो आर बराबर व्यास कितना आपका 21/2, तो त्रिज्या आ गया आपकी 21/2 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आपकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 21/2। उसके बाद हमें ज्ञात करना गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है आपका 4πr² बराबर 4 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर की वैल्यू आई के 21/2 का वर्ग बराबर 4 गुणा 22/7 गुणा 21/2 और गुणा 21/2। तो कैंसिल करेंगे, 2 दूनी 4, 4 4 कैंसिल और 7 तिया 21 बराबर आपका बचा यहाँ पर 22 गुणा 3 गुणा 21। इसके बाद हम 21 थी 63 या 22 थी 66, तो 22 थी 66, 66 में 21 गुणा कर लेंगे 6 6 और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 6 और 2 8 3 1386। तो इस प्रकार आंसर आ जाएगा आपका 1386 वर्ग सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा 1386 वर्ग सेंटीमीटर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसके बाद है थर्ड भाग है आपका प्यारे बच्चों, यानी त्रिज्या दे रखी है 3.5 मीटर, यानी प्रश्न नंबर 3 में हमें दे रखी है 3.5 मीटर दे रखी है। हमें व्यास दे रखा है प्यारे बच्चों ये, यानी गोले का व्यास दे रखा है थर्ड भाग में, प्रश्न नंबर 2 का ये भी थर्ड भाग कि हमें व्यास दे रखा 3.5 मीटर। हल करते हैं। तो गोले का व्यास बराबर 3.5 मीटर। उसके बाद है गोले की त्रिज्या। गोले की त्रिज्या r बराबर होती है व्यास बटे 2। तो r बराबर व्यास है आपका 3.5 बटे 2, दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो आ जाएगी यहाँ पर। इसको कैंसिल करेंगे हम 5 से, तो 5 सत्ते 35 और 5 चौक 20। तो इस प्रकार आपकी r बराबर आ जाएगी यानी 7/4 मीटर। क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों मीटर, यानी r बराबर 7/4 मीटर। इसके बाद गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है आपका 4πr² बराबर, तो 4 गुणा 22/7 और गुणा r का जो वैल्यू है वो आपकी 7/4 का हो जाएगा यहाँ पर वर्ग, बराबर 4 गुणा
22 गुणा 7/4 गुणा 7/4। इससे 4 से 7 से 7 कैंसिल और 4 से 4 कैंसिल। इसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ 2 दूनी 4 और 11 दूनी 22। तो आपका बचा ऊपर यानी 11 गुणा 7 और बटे में 2, तो बराबर 11 सत्ते 77/2। इसके बाद हम 77 में भाग करेंगे 2 की, तो 2 तिया 6, 7 में 6 गए 1, 7 और 2 अट्ठे 16, 7 में 6 गए 1, 10 में लगा लेंगे 0 बढ़ा लेंगे और 2 पंजे 10। तो इस प्रकार आपका आ जाएगा यानी 38.5 वर्ग मीटर। ये प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई बराबर 3.14 लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपका। यानी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई बराबर 3.14 लीजिए। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक अर्धगोला बना लेते हैं और ये जो है यानी हमें जो त्रिज्या दे रखी है प्यारे बच्चों, यानी ये जो त्रिज्या यानी ये हमें दे रखी कितनी 10 सेंटीमीटर। ये आर है गोले की यानी त्रिज्या। तो अर्धगोले की त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर 10 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ये होता है आपका 3 पाई आर स्क्वायर। यानी अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र है 3 पाई आर स्क्वायर बराबर, तो 3 गुणा पाई का मान रखना हमें 3.14 और आर कितनी आपकी 10 का हो जाएगा वर्ग बराबर 3 गुणा 3.14 गुणा 10 बराबर ये हो जाएगा आपका 3 गुणा यानी 314। हम 10 में 10 गुणा करेंगे 100 में 3.4 गुणा करेंगे तो आपका आएगा 314.0 और इनका कोई इनकी दशमलव के बाद कोई वैल्यू नहीं होती तो 314 रह जाएगा आपका। तो हो जाएगा आपका 14×3 = 42 और 3×3 = 9। तो इस प्रकार अर्धगोले का कुल क्षेत्रफल आ जाएगा 942 वर्ग सेंटीमीटर।
इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं तो प्यारे बच्चों, यानी एक गुब्बारा है तो हवा ने भरने पर तो उसकी त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर, और हवा भर देंगे तो कितना हो जाता है फूल कर वो 14 सेंटीमीटर हो जाता है। यानी एक गोलाकार गुब्बारा जो है हवा भरने पर उसकी त्रिज्या, यानी हवा ने भरने पर त्रिज्या उसकी कितनी है 7 सेंटीमीटर है, और हवा भर देंगे तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी यानी 14 सेंटीमीटर हो जाती है। तो मान लेते हैं माना हवा ने होने पर गुब्बारे की त्रिज्या, इसे मान लेते हैं हम स्मॉल आर, कितनी प्यारे बच्चों आपकी 7 सेंटीमीटर। और आगे है, यानी हवा ने होकर गुब्बारे की त्रिज्या कितनी 7 सेंटीमीटर, और हवा भरने पर और हवा होने पर गुब्बारे की त्रिज्या, इसे मान लेते हैं कैपिटल आर, बराबर कितनी हो जाती है 14 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है कि इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना। हमें क्या ज्ञात करना है अनुपात, यानी प्यारे बच्चों में क्या ज्ञात करना है अनुपात। तो हो जाएगा आपका हवा ने होने पर गुब्बारे की हवा ने होने पर गुब्बारे का क्या निकालना हो पृष्ठीय क्षेत्रफल। हवा ने होने पर गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे हवा होने पर गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी हवा ने होने पर गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे हवा होने पर गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, ये होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर, और बराबर हवा होने पर ये हो जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हवा ने होने पर गुब्बारे की त्रिज्या क्या मानी हमने स्मॉल आर, और हवा होने पर गुब्बारे की त्रिज्या मानी कैपिटल आर। तो आपका 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा यहाँ पर आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, यानी स्मॉल आर स्क्वायर बटे कैपिटल आर स्क्वायर।
बराबर स्मॉल आर कितनी आपकी 7 है, और उसके बाद कैपिटल आर का मान कितना 14 है। तो 7 का वर्ग और 14 का वर्ग, तो 7 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा आपका 49, और 14 का वर्ग करेंगे तो आपका हो जाएगा 196। इसे कैंसिल करेंगे हम, तो 196 में हम 49 की भाग करेंगे, या इसे 7 से कैंसिल कर लेते हैं पहले, यानी 7 सत्ते 49, और 7 दूनी 14, 5 बजे और 7 अट्ठे 56, और 7 एकम 7 और 7 चौक 28। तो आपका आ जाएगा प्यारे बच्चों यानी 1/4, और जब इनका अनुपात हम ज्ञात करेंगे तो बराबर हो जाएगा आपका 1/4। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 1/4। तो इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और रुपये 16 प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। यानी पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है, रुपये 16 प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय यानी खर्चा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एक अर्धगोलाकार कटोरा बना लेते हैं। और ये इसका व्यास है। तो प्यारे बच्चों हमें व्यास दे रखा है ये वाला, यानी ये जो है ये दे रखा है हमें 10.5 सेंटीमीटर। तो हम अर्धगोलाकार क्या करेंगे, हम इसकी त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। यानी यहाँ तक ये टोटल तो है व्यास है, और यहाँ से यहाँ तक आर है। तो अर्धगोलाकार अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास बराबर है 10.5 सेंटीमीटर। उसके बाद अर्धगोलाकार कटोरी की आंतरिक त्रिज्या यानी आर बराबर व्यास बटे 2, बराबर व्यास है 10.5 और बटे 2, दशमलव हटाएंगे 0 आ जाएगी यहाँ पर एक नीचे। इसे कैंसिल करेंगे हम 5 से, तो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 21 बार कैंसिल हो जाएगा 105 5 से, और 5 चौक 20। तो इस प्रकार जो है यानी त्रिज्या आ जाएगी आपकी 21/4 21/4 सेंटीमीटर आ जाएगी आपकी त्रिज्या प्यारे बच्चों। उसके बाद कह रहा है
तो त्रिज्या ज्ञात हो गई। इसके बाद हम निकालेंगे अर्धगोलाकार कटोरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोलाकार कटोरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है प्यारे बच्चों आपका यानी 2πr²। क्या होता है? 2πr², अर्धगोलाकार कटोरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बराबर 2 गुणा पाई की वैल्यू कितनी है आपकी 22/7 और गुणा आर दे रखा आपका 21/4 का वर्ग। इसके बाद 2 गुणा 22/7 गुणा 21/4 गुणा 21/4। यानी हमें त्रिज्या कितनी निकल गई यहाँ पर 21 से 5 से काटी तो आगे हल करते हैं इसे। अच्छा, तो आपका 7 या 21 और 2 दूनी 4 और 2 से काट देंगे इसे 11 बार, 11 दूनी 22। तो आपका ये बचेगा 11 गुणा 3 गुणा 21 और बटे में आपका आ जाएगा 4। तो गुणा कर लेते हैं। 11 थी 33, 21 थी 63 में कर लेंगे हम 11 गुणा। 11 थी 33 का 3 हासिल लगे 3, 11 6 का 66, 66 तो कितने हो जाएंगे आपके 69। तो इस प्रकार जो आपका आ जाएगा यहाँ पर वो आ जाएगा 693 यानी 693/4 वर्ग सेंटीमीटर। और इसका जब भाग करेंगे हम, भाग कर लेते हैं हम 4 की, तो ये हो जाएगा आपका 4 एकम 4, 6 में 4 के 2 ताले 9 और 4 सत्ते आप कितने हो जाएंगे यहाँ पर 28, 9 में 60 का 1 और ताल लिया 3, 4 तिया 12, 3 में तो 1 दशम लगाएंगे 0 बढ़ा लेंगे 4 दूनी 8 कितने बच्चे 2 0 आ जाएगी 4 पंजे 20। तो आपका आ जाएगा 173.25। तो प्यारे बच्चों ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 173.25 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा अर्धगोलाकार कटोरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में कि ₹16 प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलाई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो हो जाएगा आपका प्यारे बच्चे आपका क्या था अब कार्य था ये है अब 100 वर्ग सेंटीमीटर की दर से कलाई कराने का व्यय बराबर दे रखा प्यारे बच्चों कितना है ₹16। उसके बाद 1 वर्ग सेंटीमीटर की दर से
कलाई कराने का व्यय बराबर हो जाएगा आपका 16/100 यानी रुपये। उसके बाद है 173.2 वर्ग सेंटीमीटर की दर से कलई कराने का व्यय बराबर हो जाएगा रुपये, यानी 16/100 गुणा 173.25 बराबर 16 में 173.25 गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 2772/100। और इसके बाद हम 100 की भाग करेंगे इसमें तो यह आ जाएगा आपका 27.72 रुपये। और इस प्रकार ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। यानी 100 वर्ग सेंटीमीटर दर से कलई कराने का व्यय 16 रुपये। तो 1 वर्ग सेंटीमीटर की दर से कलाई कराने का व्यय हो जाएगा रुपये 16/100। उसके बाद है 173.25 वर्ग सेंटीमीटर की दर से कलाई कराने का व्यय हो जाएगा रुपये 16/100 गुणा 173.25। और 16 में 173.25 गुणा करेंगे तो आएगा आपका 2772 और बटे में हो जाएगा 100 की भाग करेंगे तो आ जाएगा रुपये 27.72 रुपये आ जाएगा। इस प्रकार प्यारे बच्चे आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि यहाँ उसे लिखा हुआ है, गलत लग गया। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम एक गोला बना लेते हैं। और ये इसका क्या है, बिंदु है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, गोले की त्रिज्या है। तो मान लेते हैं माना गोले की त्रिज्या हमने कितनी मानी, स्मॉल आर। माना गोले की त्रिज्या बराबर है स्मॉल आर है। उसके बाद ज्ञात करा रहा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी क्या दे रखा है, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है आपका 4πr² बराबर 154। इसके बाद 4 गुणा पाई का मान होता है 22/7 और आर हमें ज्ञात करनी है त्रिज्या बराबर 154। तो r² बराबर 154 गुणा 7 और बटे में आ जाएगा 4 गुणा 22 और 22 सत्ते कितना हो जाएगा 154। तो ये हो जाएगा आपका r² बराबर यानी 7 गुणा 7 और बटे में आपका 4। तो ये हो जाएगा r² बराबर 7 गुणा 7 और इसे कर लेंगे हम 2 गुणा 2 रूट के अंदर
यानी r बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट 7 गुणा 7 बटे 4 को तोड़ लिया हमने 2 गुणा 2 में, तो ये हो जाएगा r बराबर वर्गमूल लेंगे तो जोड़ा में से एक संख्या ले लेंगे 7 और यहाँ से भी एक संख्या आ जाएगी 2 और इसके बाद हम भाग करेंगे 7 में 2 की, तो 2 तिया हो जाएगा आपका 6, दशम लगाएंगे 2 पंजे 10 और 7 का आधा आपका जानते हो 3.5 होता है, तो r बराबर आ जाएगी आपकी 3.5 सेंटीमीटर। चाहे आप भाग करके देख सकते हैं, 2 की 2 तिया 6, 1 दशम लगा लेंगे 0 और 2 पंजे 10, तो इस प्रकार आपकी त्रिज्या आ जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। और इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यानी चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के, तो पहले हम मान लेते हैं ये हमारी क्या है, पृथ्वी है और इसका जो व्यास है, ये जो व्यास है इसे मान लेते हैं हम x। ये क्या है आपकी पृथ्वी है और इसको मान लेते हैं हम चंद्रमा, और चंद्रमा का जो व्यास है, ये जो व्यास है यानी चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का, तो हमने कितना माना x, कितना है व्यास 1/4 है, तो 1/4 का मतलब है ये हो जाएगा आपका x/4, यानी चौथाई होता है आपका 1/4 और इसमें x ही गुणा कर लेंगे तो x/4 हो जाएगा। प्यारे बच्चों, मान लेते माना पृथ्वी का व्यास बराबर मान लेते हैं हम x, माना पृथ्वी का व्यास मान लिया x, तो पृथ्वी की त्रिज्या यानी r बराबर हो जाएगी, ये होता है व्यास बटे 2, तो r बराबर व्यास कितना x, तो त्रिज्या हो जाएगी पृथ्वी की x/2, ये हो जाएगी पृथ्वी की त्रिज्या। उसके बाद चंद्रमा का व्यास, चंद्रमा का जो व्यास है यानी चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, कितना है 1/4 यानी 1/4, तो चंद्रमा का व्यास बराबर हो जाएगा आपका x/4 और चंद्रमा की त्रिज्या इसे मान लेता हूँ मैं कैपिटल R, बराबर हो जाएगी प्यारे बच्चों यानी व्यास बटे 2, तो हो जाएगा आपका R बराबर व्यास कितना प्यारे बच्चों आपका x/4 है और बटे में 2 पहले से ही है, तो R बराबर हो जाएगा x/4 दूनी 8, तो इस प्रकार ये हो जाएगा आपका चंद्रमा की त्रिज्या R बराबर x/8। उसके बाद कह रहा है कि इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो हमें ज्ञात करना अनुपात।
अनुपात बराबर हो जाएगा आपका चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बटे में आ जाएगा आपका पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और तो ये चंद्रमा को हो जाए पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि हमने त्रिज्या स्मॉल आर मानी है, ओ सॉरी कैपिटल आर मानी हमने चंद्रमा की, और पृथ्वी की हो जाएगी 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इसके बाद आपका 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो आपका बचा यहाँ पर यानी आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर भी वर्ग, यहाँ पर दोनों को एक ही वर्ग चढ़ा लूँ, तो हो जाएगा आपका बराबर आर बटे आर का वर्ग बराबर आर कितनी प्यारे बच्चों आपकी, ये आपकी x बटे 2 और बटे यानी चंद्रमा की x बटे 8। कितनी प्यारे बच्चों, x बटे 8 है चंद्रमा की, और पृथ्वी की आपकी x बटे 2। इन दोनों का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, और 8 का वर्ग करेंगे 64 बटे x का करेंगे एक्स स्क्वायर, और 2 का करेंगे तो ये जाएगा आपका 4 बराबर, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और बटे में आपका 64 गुणा, ये हो जाएगा आपका 4 बटे एक्स स्क्वायर, कैंसिल करेंगे इसे हम, तो आपका एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, और 4 एकम 4 और 16 चौका 64, तो ये आएगा आपका बराबर 1 बटे 16, और अनुपात पूछ रहा है तो हो जाएगा अनुपात बराबर 1:16। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर दोबारा मैं बताता हूँ आपको, यह है चंद्रमा की त्रिज्या कैपिटल आर, और यह पृथ्वी की, तो आर कितना है, त्रिज्या है चंद्रमा की x बटे 8 और पृथ्वी की x बटे 2। इन दोनों का वर्ग करेंगे तो x का एक्स स्क्वायर हो जाएगा 8 का 64, और x का करेंगे एक्स स्क्वायर, 2 का करेंगे 4। उसके बाद एक्स स्क्वायर बटे 64, तो नीचे वाली संख्या ऊपर पहुंच जाएगी और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, एक्स स्क्वायर बटे 64 गुणा 4 बटे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4 एकम 4 और 4 की बात करेंगे 14 16 बार कैंसिल, तो आपका आ गया यहाँ पर 1 बटे 16, और अनुपात हो जाएगा आपका 1:16। तो इस प्रकार प्यारे बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 8, एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.5 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.5 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम एक अर्धगोलाकार कटोरा बना लेते हैं। और ये इसकी क्या होती है, यहाँ पर त्रिज्या होती है यानी आर। ये दे रखी है 5 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर।
और ये जो यहाँ पर है, ये जो है, ये त्रिज्या दे रखी कितनी है, बाह्य त्रिज्या कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर। यानी कटोरी की जो आंतरिक अंदर वाली त्रिज्या दे रखी है r बराबर 5 सेंटीमीटर, और ये अर्धगोला कटोरा जो 0.5 सेंटीमीटर मोटी स्टील से, ये बाहरी त्रिज्या दे रखी है 0.25 सेंटीमीटर। तो अर्धगोलाकार कटोरी की बाह्य त्रिज्या यानी r बराबर 5 प्लस 0.25, तो r बराबर हो जाएगी आपकी 5.25 सेंटीमीटर। तो अर्धगोलाकार कटोरी की बाह्य त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी, 5.25। उसके बाद अर्धगोलाकार कटोरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है आपका 2πr² बराबर 2 गुणा पाई की वैल्यू होती है 22/7 गुणा r है आपकी 5.25 का वर्ग, कर देंगे इसे 2 गुणा 22/7 गुणा 5.25 गुणा 5.25। इसके बाद इसे कैंसिल करेंगे हम, तो हम 7 की बात करेंगे, 5.25 में 7 की, तो पहले तो 0 ना जाने की, ये हो जाएगा आपका, ये इसे इस प्रकार ने करके भाग कर लेते हैं इसमें हम। इसे कर लेंगे हम 2 गुणा 22/7 गुणा 525/100, क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव है। इसको भी इस प्रकार कर लेंगे हम 525/100, यहाँ दशमलव हटा देंगे। अब इसे कैंसिल करेंगे हम, यानी 525 में 7 की भाग करेंगे तो हो जाएगा आपका 7 सत्ते 49, 12 में से 9 गए 3, उतार 5, 7 पंजे 35। तो ये आपका 7 से 525 जो है 75 बार कैंसिल हो जाएगा, और इसको कैंसिल कर लेंगे हम 25 × 75 और 25 चौका 100। उसके बाद दो से कैंसिल कर लेंगे इसे, 2 दूनी 4, 2 से कैंसिल कर लेंगे 11 बार, तो आपका बचा ऊपर 11 गुणा 3 और गुणा 525, और नीचे बचा आपका 100। उसके बाद 11 × 33, तो 525 में 33 की गुणा कर लेंगे,
तो 3 पंजे 15 का 5, 5 रुपये 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 5 तिया 15, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 5, 5 7 5 12 का 2, 7 5 12 और 1 13, 5 रुपये 1, 5 और 6 और 1 7 1। ये आ जाएगा आपका 17,325 और बटे 100, 100 की भाग कर देंगे इसमें, तो आ जाएगा आपका 173.25 वर्ग सेंटीमीटर। चाहे आप 100 की भाग कर लें इसमें इस प्रकार, 100 एकम 100 हो जाएगा यहाँ पर, 47 7 47 3 2, 100 7 आपके 700 हो जाएंगे, 3 2 इस 5 को उतार लेंगे, 100 कितने हो जाएंगे 300, उतार लिया आपने 25, दशम लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 100 दूनी 200 हो जाएंगे, 5 50 बचे, दशम लग रहा है 0, 100 पंजे 500, तो इस प्रकार आ जाएगा 173.25। आपका प्रश्न नंबर 9 है। इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है ये। एक लंब वृत्तीय बेलन त्रिज्या r वाले एक गोले को पूर्णतः घेरे हुए है। देखिए आकृति 11.10, यानी आकृति दे रखी है 11.10, यानी एक लंबवृत्तीय बेलन त्रिज्या स्मॉल r वाले एक गोले को पूर्णतः घेरे हुए है। देखिए आकृति 11.10 ज्ञात कीजिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फर्स्ट भाग है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, सेकंड भाग है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और थर्ड भाग है ऊपर फर्स्ट और सेकंड में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों में दे रखी है, यानी चित्र दे रखा है 11.10। तो इसमें जो त्रिज्या प्यारे बच्चों गोले की होगी, यानी कि ये आपके गोला जो त्रिज्या गोले की होगी, यानी r गोले की होगी, वही त्रिज्या जो है आपके बेलन की होगी। जो त्रिज्या गोले की होगी, यानी हमने मान ली स्मॉल r बेलन की त्रिज्या है, जो गोले की त्रिज्या है वही बेलन की त्रिज्या होगी, और इन दोनों को जोड़ लेंगे तो आपको बेलन की ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी, यानी h बराबर हो जाएगा आपका r और r कितने हो जाएंगे आपके 2r हो जाएंगे। तो बेलन की ऊंचाई हो जाएगी आपकी 2r। तो इसके फर्स्ट भाग को हल करेंगे। सबसे पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले की त्रिज्या दे रखी है, गोले की त्रिज्या यानी r दे रखी है, और उसके बाद है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ये होता है आपका 4 पाई r स्क्वायर, तो बराबर 4 गुणा पाई गुणा r कितनी दे रखी है r, तो r का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सभी गुणा करेंगे तो 4 पाई r स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, तो हो जाएगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस प्रकार आपका ये फर्स्ट भाग का आंसर आ जाएगा। उसके बाद है सेकंड भाग में क्या, बेलन का वक्र क्षेत्रफल। तो पहले लिखते हैं हम बेलन की त्रिज्या।
यानी आर बराबर कितने रखी, स्मॉल आर। और बेलन की ऊंचाई यानी एच बराबर कितने दे रखी है आपको, 2r। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, 2πr h बराबर 2 गुणा पाई गुणा आर कितनी दे रखी है, आर है, और एच की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2r। तो ये कितनी हो जाएंगे आपकी, आर में आर एक गुणा करेंगे तो कितने हो जाएगा, 2r, और 2 दूनी 4, क्या हो जाएगा आपका 4πr² वर्ग सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। यानी हमें सेंटीमीटर दे रखे हैं, नहीं सेंटीमीटर में नहीं है, तो इसकी इकाई नहीं दे रखी है, यानी सेंटीमीटर वगैरह कुछ नहीं दे रखा है। तो बेलन का वक्र क्षेत्र हो जाएगा 4πr²। यह आपका हो जाएगा सेकंड भाग का आंसर प्यारे बच्चे, इस प्रकार। अब इसके थर्ड भाग को हल करेंगे। इसमें है कि ऊपर फर्स्ट और सेकंड में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात ज्ञात करते हैं। यह आपका थर्ड भाग है। ये हो जाएगा गोले का क्षेत्रफल गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बटे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बराबर गोले का कितना है प्यारे बच्चों, 4πr², और बेलन का भी कितना है आपका, 4πr²। तो ये दोनों कितने बार कैंसिल हो जाएंगे आपके, एक बार कैंसिल हो जाएंगे। तो अनुपात हो जाएगा आपका, यानी 1/1 है, तो हो जाएगा आपका 1:1। तो इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा आपका। तो प्यारे बच्चों, आज की ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और प्यारे बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और प्यारे बच्चों वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, और वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और प्यारे बच्चों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।